परमेश्वर कत्ता नहीं, ये बात अच्छा नहीं लगा। जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य पृथ्वी पर से क्या हो गया, बोलते हैं बिगड़ गया है, उनके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, ये बुरी अभिलाषाओं के पीछे चलने वाले लोग हैं। नोआ के द्वारा मैं हुकूमत इनके जीवन में ले आना चाहता हूँ, मेरे प्रभुत्व को इनके जीवन में ले आना चाहता हूँ, मेरे राज्य को उनके जीवन में ले आना चाहता हूँ, लेकिन ये बुरी अभिलाषाओं के पीछे चलना चाहते हैं। इसे खातर परमेश्वर की बात बहुत बुरी लगी और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं पृथ्वी पर से उस मनुष्य को क्या करूंगा, जो शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते उनको क्या करूंगा, मैं मिठा डालूंगा। और एक बड़ा जल प्रलय इस पृथ्वी पर भेजकर परमेश्वर क्या करता है, सारे लोग जो बुरी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे थे उनको सबको क्या किया, परमेश्वर ने दंड दिया, जजमेंट दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा स्वर्गदूतों को मत क्या, उसने जो स्वर्ग से गिराए गए वो स्वर्गदूतों को भी अनंत काल का दंड के लिए क्या किया, उनको कैद में रखा है। परमेश्वर को दंड देता है, जजमेंट देता है। जो बुरी अभिलाषाओं के पीछे चलते परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर देख देख के एक वक्त आएगा उसके जीवन में क्या आएगा, जजमेंट आएगा। ये नहीं सुन रहे थे, ये धीट हो चुके थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश, अपनी अभिलाषा को क्या कर रहे थे, बोलते हैं पूरी कर रहे थे प्रभु के प्रिय लोगों। इसके कारण परमेश्वर ने उनको क्या दिया, जजमेंट दिया। ये हो गया पुराना नियम की बात ना, गया हम संडे के दिन देखा। अभी नया नियम में देखेंगे कि यीशु मसीह भी जजमेंट देता है क्या। हम कई बार सुनते हैं ना, यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह तुमको चंगाई देता है, यीशु मसीह तुमको छुटकारा देता है, यीशु मसीह को एक गाल पे मारे तो भी दूसरा गाल पे मारने के लिए सिखाता है, यीशु मसीह दुश्मनों को माफ करना क्या करता है, सिखाता है। हाँ, हम हमेशा यही सुनते आते हैं ना, यीशु मसीह ऐसा करता है, यीशु मसीह ऐसा करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, दुश्मनों को माफ करना सिखाता है। यीशु मसीह मारना नहीं सिखाता है, तलवार चलाना नहीं सिखाता है। एक के गाल के बदले में दूसरा गाल, खुद यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसको कर कर दिखाया। लेकिन बाइबल दूसरी तरफ कहता है, जिस तरीके से पिता परमेश्वर पहले अनुग्रह करता है, पिता परमेश्वर जो जजमेंट करने में क्या करता है, क्रोध में धीमा, दया में घनी है, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी क्रोध में धीमा और दया में क्या है, घनी है। ये सब एक लिमिटेशन तक है, एक वक्त तक है, एक अनुग्रह का एक समय है। उस समय तक प्रभु मुझे और आपको क्या करता है, बोलते हैं सहता है। उस समय तक दुनिया के लोगों को प्रभु क्या करता है, सहता है। प्रभु के प्रिय लोगों, आज बहुत से मसीहों के ऊपर हमले हो रहे नहीं हो रहे, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, कलीसिया में घुस के मारा जा रहा है, पासवानों को जेल खाने में डाला जा रहा है, विश्वासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चर्चों को आग लगा दिया जा रहा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया जा रहा है। प्रभु के प्रिय लोगों, फिर भी परमेश्वर खामोशी के साथ क्या कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि बाबा बड़े बड़े सेवक, अच्छे अच्छे सेवक लोगों का कलीसिया बंद हो गया, सेवक लोगों को जेल में डाला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त। फिर भी हम देखते प्रभु तू कब न्याय करेगा, प्रभु तू कब कार्य करेगा। हेलो, हो रहे नहीं हो रहे दुनिया में। आप क्या सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला नहीं? वे लोग जो आराधना को तुच्छ जान रहे, परमेश्वर की इबादत को, खुदा के लोग जो इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करते उसको तुच्छ जानते हैं। शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, गुंडे, मवाली आकर प्रभु के भवन में उनकी जिंदगी बदल जाती है। ये कार्य को भी अपने आंखों से देखने के बावजूद भी वे लोग परमेश्वर के भवन को तुच्छ जानते, उसके वाक्य को तुच्छ जानते, मसीहत को तुच्छ जानते। ये बात उन्हें हजम नहीं होता। परमेश्वर ने जो कार्य इस धरती पर दिया है, लोगों के जीवन में जो बढ़ोतरी लाने का, चंगाई लाने का, छुटकारा लाने का, लोग जो बिगड़े हुए, नाना प्रकार की बीमारी में, श्राप में, रोग में, जादू टोने में जो ग्रसित है, उनको लेकर आकर परमेश्वर के भवन में कुछ चंगाई देने का कार्य वे लोगों को क्या है, तुच्छ जानते हैं। यानी परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर नहीं आना उनका उद्देश्य है।
और प्रभु यीशु में ऐसे लोगों के लिए एक वक्त आएगा, कहता है कि जो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके ऊपर क्या करूं, राज्य करूं, जो नहीं चाहते कि मसीहत इस दुनिया पर राज्य करे, जो लोग नहीं चाहते कि मसीहत उनके दिलों में राज्य करे, उनको मेरे सामने ला कर यहां पर क्या करो, घात करो करके परमेश्वर का वचन लिखता है प्रभु। यानी जो मेरे राज्य के बारे में तुच्छ जानते, मेरी बादशाह को तुच्छ जानते, जो नहीं चाहते कि बाबा परमेश्वर की बादशाह इस धरती पर आए, परमेश्वर के कार्य लोगों के जीवन में छुटकारा दे, छंगाई दे, जो नहीं चाहते, इस काम को लोग तुच्छ जानते, प्रभु उनके लिए कहता है कि उनको मेरे पास लाकर, मेरे सामने लाकर क्या करो, घात करो। यानी प्रभु के काम को तुच्छ जानने वाले, प्रभु की आराधना को तुच्छ जानने वाले, प्रभु ने दिया हुआ कार्य इस धरती पर जो लोग कर रहे उसको तुच्छ जानने वाले, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु का पैगाम है बाइबल मुकद्दस में, जो नहीं चाहते कि मैं उनके ऊपर क्या करूं, राज्य करूं, उनको मेरे सामने लाकर क्या करो। यानी नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, पुराना नियम एग्जाम्पल है, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। नोहा को तुच्छ जाना, नोहा के कलाम को तुच्छ जाना, नोहा के विरोध में खड़े हो गए, बड़े बड़े नारेबाजी किए रहेंगे, वो नहीं चाहते थे परमेश्वर की प्रभुता इस धरती पर आ जाए। नोहा को सताए होगे, परेशान किए होगे। बाइबल मुकद्दस कहते कि डरो उनसे जो तुम्हारा आत्मा और शरीर का घात करते हैं, मत डरो उससे जो केवल तुम्हारा शरीर का घात करते हैं, आत्मा का। दुनिया के लोग जो प्रभु के कार्य को जो तुच्छ जानते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे आत्मा को, मसीहत को यहां से निकल सकते हैं क्या? जिसने मसीह का मजा छक लिया, उसके कार्य को देख लिया, उसके सामर्थ्य को छक लिया, उसके कुर्बानी के बारे में जाना, जिसने उसका जिंदगी को बदल कर रख दिया, क्या घोड़े, क्या रथे, क्या तलवार, क्या विरोध, क्या मसीहत को इसके अंदर से, हमारे अंदर से निकाल सकता है क्या? शरीर है, एक दिन तो उसको मिटना ही है, एक दिन तो उसको पानी होना ही है, मौत तो सबको आना है। अगर आज हमें मारते हो, हमें सताते हो, हमारे और विरोध करते हो, परमेश्वर राज्य को तुच्छ जानते हो, हमारे अंदर से मसीहत को मिटाना चाहते हो, आप मिटा नहीं पाओगे, हमें मिटाओगे शरीर के एतबार से। आज हम मिटेंगे, आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी। कौन इस पृथ्वी पर परमानेंट रहने वाला प्रभु के प्रिय लोग को? हालेलुया, तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अरे हम मरकर भी जीवित हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो गोया, जो कोई मेरे पीछे चलेगा, वो मर भी जाए तो क्या होगा, जीवित हो जाएगा। खुदावंद यीशु से मुर्दों में से उठाकर क्या करेगा, खड़ा करेगा। ये हमारे पास एविडेंस है। 5 दिन से मरा हुआ लाजर को, कितना, 4 दिन से मरा हुआ लाजर को प्रभु ने मुर्दे को जिंदा करके दिखाया। विधवा का बेटी मरकर और ले जा रहे थे, चौराहे पे मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। याईर के बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से क्या किया, जिंदा किया। और यीशु ने बनी इस्राएल के चौराहे पर सरबुलंद आवाज कर कर कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। पिता इसलिए मुझसे मोहब्बत करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, उसे फिर वापिस ले लूं। मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जो उस पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो जी उठेगा। यूहन्ना 24:25 में लिखा है, क्या लिखा है, मैं सच सच कहता हूं, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरा भेजने वाले पर विश्वास करते हो, मृत्यु से पार होकर क्या किया बोलते, वो जीवन में प्रवेश कर चुका। मृत्यु हम पर हराम है, जहन्नम हम पर हराम है, जन्नत हम पर हलाल किया गया है। कितना साल जी गए इस पृथ्वी पर, सबको मरना है। बाइबल कहते उम्र बढ़ गया 70, उससे बढ़ गया, अच्छा खाएंगे पीगे तो 80। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, लेकिन हम तो कहां पर जाएंगे? हमारे पास श्योरिटी है, हम मर भी जाने के बाद शरीर से हमको घात करके खत्म करोगे, मार करोगे, विरोध करोगे, मसीहत को तुच्छ जानोगे,
लेकिन मसीह में तुच्छ नहीं जानेगा, मसीह में उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली, इतने कर कर भी आपका, आप लोगों के लिए मेरे यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह अच्छी बात है तालीम दिया, आज हम मार खा के चुप बैठते, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल देते, आप हमें गालियां देते हो, हम आपको आशीष देते हैं, आप लोग हमारा विरोध करते हो, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमको मिठाना चाहते हो, लेकिन आपके जिंदा रहने के हम क्या करते हैं, दुआ करते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारा मालिक ने ये हुक्म दिया है। यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा होने तक उसने गालियां खाकर गालियां नहीं दिया, दुख पाकर किसी को नहीं धमकाया। लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का एक आगमन बाकी जो इस धरती पर उतरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मार खाकर गया, लेकिन आने के बाद मार खाने नहीं आएगा, अभी आएगा तो वो कहीं के लिए आएगा, मारने के लिए आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके मुंह में चौका तलवार रहेगा, दो धारी तलवार, उससे वो मारेगा शैतान को, अब इसको, उस दुष्ट को, उस दूत को, उस विरोधियों का खात्मा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के लोग बोले तो क्या है, ये मार खाने वाले लोग है। मसीह ने हमको हुक्म दिया, हमारा हाथ बांध के रखा है, हेलो, इसलिए बोलो अभी आपकी बारी है, हेलो, किसकी है? हाँ, जब हमारी बारी आएगी तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है, हुक्म प्रभु देगा। किधर देगा, देखो बाइबल में लिखा है, 19 का 27 पढ़ेंगे। हाँ, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर क्या करूं, राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने क्या करो, घात करो। लूक 19 का 27, ये आपको बाइबल में से रेफरेंस मिल गया, यीशु मसीह कह रहे हैं। और आपको मालूम विरोधी लोग यही वचन रखते हैं हमारे सामने, ये देखो आपका प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर के अभिलाषों के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह की बादशाहत को तुच्छ जानने वाले यही रेफरेंस रखते हैं, उन्हें पता, पक्का पता है, हम तुच्छ जानते हैं इसकी मसीहत को, इनके राज्य को, इनकी बादशाहत को, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्हें अच्छे से पता है, फिर भी वो मन नहीं फिरेंगे। क्यों नहीं फिरेंगे बोलते, वो शरीर की अभिलाषा, आत्मा शरीर की क्या है बोलते हैं, विरुद्ध है। ये लोग हमेशा मसीहत के जो विरोध में उठते हैं, वो कौन है, वो शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाले, शरीर की इच्छा के अनुसार जीने वाले, आत्मा की इच्छा के अनुसार जीने वाले कत्तन और मसीह का विरोध नहीं करेगा, उससे बल्कि क्या करेगा, मोहब्बत करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कब की बात है, यीशु मसीह इस धरती पर था तो उस मिशन के लिए आया था, हमें उद्धार देने के लिए आया था, वो मारने के लिए नहीं आया था, वो घात करने के लिए नहीं आया था, वो न्याय करने के लिए नहीं आया था, वो दया करने के लिए आया, बहुत तरह के प्राणों को बचाने के लिए आए, अपना कीमती खून देने के लिए आया था। वो अपनी बादशाहत इस धरती पर जो है कायम करने के लिए आया था। विरोधियों के बीच में इस दुनिया का, संसार का सरदार बाइबल कहता है कि शैतान, इब्लिस है, उसका राज इस धरती पर से खात्मा करने के लिए आया था, अपना खून देकर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया था, और वो खून देकर उसकी बादशाहत को हमारे दिलों के अंदर कायम करके गया है। इसके अंदर से क्या मिटाएंगे, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में देखो 11 वचन से पढ़ेंगे उस कॉन्टेक्स्ट को। हाँ, 10 मुरों का दृष्टांत। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक पुजारी भाई इधर घूमो, इधर पुजारी भाई इधर घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूम के बैठो, सब मेरी तरफ देखे। हाँ, जब ये बातें सुन रहे थे, जब ये बातें वे सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि अब ये कभी की बात है, मतलब चुंगी लेने वाला कौन था, जक्कई था, लोगों को लूटता था, एक का तो टैक्स वसूल करता था। प्रभु यीशु मसीह उस गांव में गए तो उसका जिंदगी बदल गया, जिंदगी बदल गई। तब उसके बारे में जब बात सिलसिला चालू था तभी वो सुन रहे थे, तो उसने क्या किया, एक दृष्टांत कहा प्रभु यीशु मसीह ने, क्या करके कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट हाँ, होने चेले वाला है। समझते थे परमेश्वर का राज लगता अभी क्या हो जाएगा, प्रकट होएगा। अभी नहीं, अभी तो क्या खून देने के लिए आया हो, अभी हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए आया।
उनकी होश गुजारी को क्या कर रहे हैं? खोल रहे, पढ़ेंगे। हाँ, अतः उसने कहा, अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य एक दूर धनी देश को मनुष्य, चला गया। रुकेंगे सिस्टर, एक धनी मनुष्य क्या किया बोलते हैं यहाँ पर? एक दूर- धनी मनुष्य क्या गया? दूर देश दूर को देश चला को चला। ताकि राजपद पाकर हम्म, लौट आए। हम्म, उसने अपने दासों में से हाँ, 10 को बुलाकर उसने अपने दासों में से क्या है? 10 को दासों बुलाकर में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी उन्हें 10 मोहरें दी। और उनसे कहा, उनसे कहा, मेरे लौट आने तक मेरे लेन-देन लौट करना, आने तक क्या करो? लेन-देन करना। लेन देन करना। हाँ, परंतु उसके नगर के रहने वाले परंतु उस नगर के रहने वाले उससे बैर उससे रखते क्या थे। रखते थे बोलते हैं? बैर रखते बैर रखते थे। किससे बैर रखते थे? यीशु मसीह से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि संसार इससे पहले कि तुमसे नहीं, किससे बैर किया बोलते हैं? मुझसे बैर किया। जब वो मुझसे बैर रखेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे? इसलिए तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की मानिंद बेचता हूं, मुहर देकर, वरदान देकर। जाओ इस इब्लीस की दुनिया में क्या करो? अपनी बादशाह को क्या करो? स्थापित करो। उनको मुहर दिया 10 जन को बुलाकर। आगे देखो, लेकिन वचन में लिखे, क्या लिखे? लेकिन उनके बहरियों को क्या हो गया? ये पसंद नहीं है। यानी आज भी खुदावंद यीशु मसीह हम जैसे कादियों को रखा है, हम जैसे लोगों को रखा है, हम जैसे लोगों को उसने अपना आत्म की मोहर वरदान देकर रखा है, उसका कार्य को इस धरती पर करने के लिए रखा है। पढ़ेंगे आगे। हाँ, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे उस नगर के रहने वाले उससे क्या रखते थे बोलते हैं? बैर रखते थे। और उसके पीछे दूतों के द्वारा हाँ, उनके कहला पीछे भेजा। दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते हैं हम कि नहीं चाहते कि यह हम पर यहाँ राज्य हम पर करे। क्या करे? राज्य करे। राज करे। ऊपर मोहरों के बारे में लिखा है, किसको 10 कोड़ा, किसको 5 कोड़ा दिया है, बरोबर। लेकिन ये मोहर क्या है बोलते हैं? जो कार्य उनको दे के करे, कौन सा कार्य बोलते हैं? इस मोहरों के द्वारा कौन सा कार्य स्थापित होना है बोलते हैं? परमेश्वर का राज्य। अपने बगल वाले को बोल, इस धरती पर, इस पापी दुनिया पर परमेश्वर ने तुझे चुना है ताकि उसके राज्य को क्या करे? स्थापित करे। उसका राज्य को स्थापित करने के लिए तू प्रभु के हाथ में सौंपेगा ना, वो तुझे ब्लेस करेगा, तुझे वो कोड़े देगा, वो तुझे मोहर देगा, वो तुझे आशीष देगा, तुझे बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि क्या करे? परमेश्वर का राज्य को यहाँ पर क्या करे? स्थापित करे। अपने बगल वाले को बोल, प्रभु तुझे 100% डेफिनेटली आशीष करेगा। तो प्रभु के पास आया है ना, बोल 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 बोल, प्रभु तुझे डेफिनेटली, इधर बोलो 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 बोलो, परमेश्वर तुमको डेफिनेटली क्या करेगा? आशीष करेगा। आशीष करेगा। क्यों? तू प्रभु के पास है। लेकिन एक शर्त है, क्या है? तुझे आशीष करने के बाद तुझे किसके बारे में काम करना है? किसके राज्य को स्थापित करना है बोलते हैं? प्रभु के राज्य को स्थापित। बाहर का विरोधी कौन है? जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु ने जो उनको गिफ्ट दिया, उनको तोहफा दिया, प्रभु के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पर आड़ी लाने वाले, उनका विरोध करने वाले, किसका विरोध कर रहे हैं? वो प्रभु का। क्या लिखा था बाइबल में? परंतु उसने नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। 14 वचन, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम नहीं चाहते कि हम पर क्या करे? आज देखते कि नहीं देखते, बॉस किधर बैठा रहता है, उनके दूतों को काम पे लगा देता, जाओ रे वो चेयर्स में दिखाई चालू धर्म जा भरा। जबकि हम किसका धर्म बदलते ही नहीं, हम तो जिंदगियां बदलते, हम तो लोगों के जीवन को बदलते। लेकिन ये उनकी चाहत नहीं, ये उनकी इच्छा नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम लोगों की जिंदगी बदले। बॉस किधर बैठा रहते, दूतों को बेचते, घुसो उस चर्च में, लो डंडे। हेलो, ऐसा मौका आएगा, क्या करोगे? क्या करोगे प्रियो? हेलो, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ऐसे लोगों के लिए क्या आएगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा। 27 वचन में बोलते, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर क्या करूं, हाँ, उनको यहां लाकर मेरे सामने क्या करो? जो तलवार से जिएगा तलवार से मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी एक वक्त, एक समय जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन आएगा। आज अपनी मनमानियां करके ये भी जाएंगे,
हम तो प्रभु की सेवा करके जाएंगे, लेकिन प्रभु के वचन मिलेगा जो मसीह में जो मरा है उनका भी पुनरुत्थान होगा, जो धार्मिकता के लिए जिंदगी जिए उनका भी पुनरुत्थान होगा, वो भी जी उठेंगे, जो अधर्मता के लिए जीवन जिए वो भी जी उठेंगे। लेकिन जो अधर्मिकता का जीवन जिए, जो मसीह के बहरी है, उनको अनंत काल का ददकती हुई आग में परमेश्वर फूकेगा, वो जजमेंट देगा, घात करेगा। लेकिन प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा? जिंदगी देगा, अनंत काल का जीवन देगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए प्रभु के प्रिय लोगों? वो सताव करते करने दो, आज उनका समय है। हालेलुया। हमें घात करके, हमें मार के भी अगर उनका मन कभी परिवर्तन हो गया तो आत्मा तो बचेगा ना। स्तिफनुस को घात करने के लिए लिया। स्तिफनुस ने क्या बोला? ये पिता इन्हें माफ कर, मेरा खून का जिम्मा इनके सर पर मत लगा। प्रभु यीशु मसीह को सलीब में डालकर मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पूछता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उतर सकते थे? नहीं उतर सकते थे। उन्हें नाश कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। खामोशी से सहा, उनके लिए भी दुआ किया, ये पिता इन्हें माफ कर, कि नहीं जानते कि ये एक वक्त तक नहीं जानते। आपकी आंखें खोलने के लिए प्रभु ने आपको समय दिया है। विरोधियों को आंखें खोलने के लिए क्या दिया है? समय दिया है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, ऐसे बहुत से विरोधी थे, आज मित्र बन के आए प्रभु के पास। लेकिन जो विरोधी है उनके लिए तो क्या है? क्या है? जजमेंट है। कब? जब यीशु मसीह इस धरती पर फिर से लौट कर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बादलों से अपने परिश्ठों के साथ आएगा, अपने दूतों के साथ आएगा। इनके पास भी दूत है ना, प्रभु अपने दूतों के साथ आए तो ये बचेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते उनको घात करे, किसको? जो शरीर की अभिलाषा के पीछे चलते और परमेश्वर की बादशाहत का क्या करते? विरोध करते, उनको तुच्छ जानते। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर क्या करे? राज्य करे, इनके ऊपर हुकूमत करे, उनको क्या करेगा? बोलते हैं एक वक्त आएगा प्रभु क्या करेगा? घात करेगा। प्रभु के प्रिय लोगों, आप लोग हिम्मत ना आ रहे, आप लोग ये ना सोचे हमें मार रहे, मार कर रहे, प्रभु किधर है, प्रभु बचा रहा क्यों नहीं? प्रभु का एक समय है, प्रभु भी मार करके गया समय है, लेकिन जब आएगा ना रिटर्न, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। विरोधियों को छोड़ने वाला, हालेलुया बोल सकते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया का नारा लगा के काम होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर